आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर अमर प्रसाद SKR कॉलेज के प्रिंसिपल, विद्यालय के सचिव, प्राचार्य, शिक्षक, अभिभावक एवं मेरे सभी विद्यार्थियों, मैं शिवम कुमार आप सबों को प्रणाम करता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे विद्यालय के छात्र संघ के प्रेसिडेंट एवं चारों दलों के कैप्टन लोग अपना शपथ ग्रहण करेंगे, तो इसमें आप सबों का स्वागत करता हूँ। इतनी मेहरबानी मेरे इस पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो इसी पर चलाए रखना, ना दूसरे दिल किसी का मेरे शब्दों एवं कर्मों से इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। हम आज के इस कार्यक्रम को भगवान के आशीर्वाद के साथ शुरू करेंगे, तो हम सब मिलकर यह गीत गाएंगे। डॉक्टर अमर प्रसाद SKR कॉलेज के प्रिंसिपल का उपस्थिति आज के दिन को और रंगीन बना दिया है। अपने राय उच्च विद्यालय की ओर से अब हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाएगा।
बैच एंड फ्लैग को प्राप्त करेंगे। शपथ ग्रहण कराने के लिए मैं विद्यालय के स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर अमित राज को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अब रोशन राज स्टूडेंट के विद्यार्थी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। जब शपथ दिलाया जाएगा सबके बाद जो शपथ ले रहे हैं उन्हीं के लिए है, उन्हीं तैयार रहेंगे। शपथ के लिए तैयार। मैं रोशन राज स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पद का ख्याल रखते हुए विद्यालय की प्रतिष्ठा गरिमा अध्ययन कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता और आज्ञाकारिता को पवित्र हृदय एवं पूरी ईमानदारी स्थापित कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी निष्ठा से करूंगा। विद्यालय में अनुशासन कायम करने में मैं पूरा सहयोग दूंगा। ताली बजाना हमेशा बैच लगाते समय सभी बच्चे को। और अंतिम कुमार बरटेने के विद्यार्थी डीन और कैप्टन के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ के लिए तैयार। मैं अंकित कुमार ग्रीन हाउस कैप्टन के रूप में शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पद का ख्याल रखते हुए विद्यालय की प्रतिष्ठा गरिमा अध्ययन कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता और आज्ञाकारिता को पवित्र हृदय एवं पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी निष्ठा से करूंगा। विद्यालय में अनुशासन कायम करने में मैं पूरा सहयोग दूंगा।
विद्यार्थी गुरु और कैप्टन के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ के लिए तैयार। मैं गुरु और कैप्टन के रूप में शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पद का ख्याल रखते हुए विद्यालय की प्रतिष्ठा गरिमा अध्ययन कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता और आज्ञाकारिता को पवित्र हृदय एवं पूरी ईमानदारी स्थापित कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी निष्ठा से करूँगा। विद्यालय में अनुशासन कायम करने में मैं पूरा सहयोग दूंगा। और जीवन ज्योति गणकेश के विद्यार्थी रेड और कैप्टन के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ के लिए तैयार। मैं जीवन ज्योति रेड हाउस कैप्टन के रूप शपथ लेती हूँ कि मैं अपने पद का ख्याल रखते हुए विद्यालय की प्रतिष्ठा गरिमा अध्ययन कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता और आज्ञाकारिता को पवित्र हृदय एवं पूरी ईमानदारी स्थापित कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी निष्ठा से करूँगी। विद्यालय में अनुशासन कायम करने में मैं पूरा सहयोग दूंगी। कुमारी गणकेश के विद्यार्थी येलो हाउस कैप्टन के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे।
में येलो हाउस कैप्टन के रूप में शपथ लेती हूँ कि मैं अपने पद का ख्याल रखते हुए विद्यालय की प्रतिष्ठा गरिमा अध्ययन कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता और आज्ञाकारिता को पवित्र हृदय एवं पूरी ईमानदारी स्थापित कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी निष्ठा से करूंगी। विद्यालय में अनुशासन कायम करने में मैं पूरा सहयोग दूंगी। हमारे विद्यालय के स्टूडेंट्स की ओर से इस साल के हमारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एंड कैप्टन से बधाई दी जाएगी। SKR कॉलेज के प्रिंसिपल को दो साबुकानी के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। मैं आज आयुष्य बलिका के प्रांगण में मार्गदर्शन कहें आदिवासी संघ कहें ये राष्ट्रीय संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। इस समारोह में उपस्थित विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, इस विद्यालय के एसएम, इस विद्यालय के टीचर, इस विद्यालय के नए टीचर स्टाफ, इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षक इस विद्यालय के छात्र। सर्वप्रथम हम छात्र संघ कहें आदिवासी संघ कहें, दोनों का कहने का मतलब एक होता है। छात्र संघ एक संगठन है जो छात्रों के द्वारा चलाई जाती है। जहाँ तक छात्र संगठन की बात है, छात्र संगठन छात्र का जो संघ होता है वो विद्यालय के अनुशासन में, विद्यालय के क्रियाकलापों में उनका सहयोग अति आवश्यक होता है। हमारे देश में वर्तमान समय में अधिक 3 प्रमुख छात्र संघ हैं, जिसमें से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और NASUI, 3 संगठन हमारे यहाँ कार्यरत है। कहने का मतलब ये कि हमारे जो विद्यार्थी हैं ये देश के युवा शक्ति हैं। युवा शक्ति जो होता है
देश की नींव होती है, जिसके कंधा पर भविष्य होता है। हमारे देश का जो भविष्य होगा वो युवा शक्ति के हाथों में है, उनका भविष्य निर्भर करता है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छात्र शक्ति जो होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। छात्र शक्ति के द्वारा समाज में सुधार लाने, समाज में शक्ति प्रदान करने का श्रेय युवा शक्ति का है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम छात्र संघ का गठन किया था। इसके बाद 1913 में लाहौर में मेडिकल कॉलेज में छात्र संघ का गठन इसलिए हुआ था तो उस मेडिकल कॉलेज में इंडियन और विदेशी छात्रों के बीच वहां पर भेदभाव होता था। कहने का मतलब यह स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी छात्र संगठन था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी छात्र का संगठन था, आपका संघ था। छात्र संघ हमारे देश में परिवर्तनकारी सामाजिक आंदोलन किया है। उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, क्रांति हो, सभी में छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहने का मतलब यह कि देश में जो परिवर्तनकारी सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं उसमें छात्रों का सबसे बड़ा योगदान होता है। मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूँ जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे चार हैं, उनको बधाई देना चाहेंगे कि वे विद्यालय में अनुशासन में रहते हुए हमारे विद्यालय के जो भी स्टाफ हैं उनको प्रतिष्ठा देते हुए अपना कार्य करेंगे। प्राय होता है कि जब छात्र अध्यक्ष बन जाता है, कैप्टन बन जाता है, तो अपना शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। मैं प्रेसिडेंट, मैं कैप्टन से निवेदन करूंगा कि विद्यालय के प्रबंधन में अपना सहयोग देंगे, अनुशासन में रहेंगे और अनुशासित ढंग से कार्य करेंगे। क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो समझता है कि हमको अब क्या है, तो हम नेता हो गए। नेता नहीं है तुम पर बहुत बड़ी उत्तरदायी सौंपा गया है इस विद्यालय के प्रबंधन के संबंध में। किसी प्रकार की परेशानी होगी उसकी जिम्मेदारी कैप्टन और प्रेसिडेंट के ऊपर होगी। मैं अभी बात कर रहा था आपके अच्छे से कि आपके यहाँ लगता है कि एनसीसी नहीं है। हमारे महाविद्यालय बहुत पुराना महाविद्यालय स्टार है, वहाँ पर अभी भी एनसीसी नहीं है। मैंने एनसीसी के लिए अप्लाई किया हूँ, मेरा अप्रूवल होकर के मुंगेर से भागलपुर चला गया। मैं विद्यालय के अच्छे से अभी मैं कहा हूँ कि 3 विंग होता है। एक होता है NSS नेशनल सर्विस स्कीम, दूसरा होता है NSO नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा होता है NCC नेशनल सर्विस कोर। ये 3 विंग आपको चाहिए। आपके पास NSO है, नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल है, लड़के हैं यहाँ पर NSO नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है, आपका स्पोर्ट्स करवाते हैं। NCC आपके पास नहीं है। अभी कल मैंने देखा है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो कोटा आया है एडमिशन में, उसमें NCC का और NSO का स्पोर्ट्स का कोटा निर्धारित किया गया है। NSS 1, NSO 2 और NCC 3 का कोटा निर्धारित किया गया है। उन कोटे के वाले स्टूडेंट को कट और मार्क्स जो भी है उसका एडमिशन का लिस्ट मेरे कॉलेज में आया है। मैं यहाँ के अच्छे से निवेदन करना चाहूँगा, मैं भी प्रयास करूँगा कि यदि मेरे यहाँ NCC हो गया तो कम से कम अभी अप्लाई कर रहे हैं NCC के लिए, क्योंकि NCC में 2 विंग होता है, एक जूनियर विंग होता है, दूसरा सीनियर विंग होता है। जूनियर विंग हाई स्कूल के होता है, सीनियर विंग कॉलेज के लिए होता है। इसलिए मैं छात्रों को और बताना चाहता हूँ कि एक खेल कूद NCC के अलावा पढ़ाई पर
था, मैं बता रहा हूँ, एक महान विचारक ने कहा था कि 20 बरस का मेहनत, मतलब 20 साल का मेहनत, मेहनत मीन्स परिश्रम, 20 साल का मेहनत, जिंदगी भर आराम, 20 साल का आराम, जिंदगी भर कसमकस। कसमकस मीन्स परेशानी, कठिनाई। मैं छात्रों से ये पूछना चाहता हूँ, मैं 2 ऑप्शन दिया हूँ। एक ऑप्शन तो ये है कि 20 साल का आराम, जिंदगी भर कसमकस। दूसरा ऑप्शन ये है कि 20 साल का परिश्रम, 20 साल का मेहनत, जिंदगी भर आराम। किसे ये 2 ऑप्शन में किसे चुनाव करेंगे, किसे चॉइस करेंगे, ये छात्रों पर निर्भर करता है। एक नरक की धरती पर एक कहावत है कि 20 विद्या 20 बल। जितना भी विद्या आना होगा 20 साल तक आ जाएगा, 20 साल के बाद विद्या नहीं आता है, और जो बल होता है वो 20 साल के बाद नहीं आता है। इसलिए छात्रों से मेरा ये निवेदन होगा कि वे 20 साल तक मेहनत करें, 20 साल तक मेहनत करें, जिंदगी भर आप आराम करेंगे। यदि अभी 20 साल तक मेहनत नहीं करेंगे तो जिंदगी भर आपको कसमकस होगा, जो परेशानी होगा वो आपको बाद में बुझाएगा। क्योंकि समय जो है वो लिमिट है, मूल्यवान है, इसलिए समय का सदुपयोग जरूर करेंगे। विद्यार्थियों से मेरा प्रीलिम्स है, मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जो है वो लिखने से, पढ़ने से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें। यदि हम एक टॉपिक अगर हम पढ़ लिए 3-4 बार तो बगल में रफ कागज रखेंगे और कलम रखेंगे, और उसके बाद उसमें लिख के देखेंगे कि हम उसमें 10 लाइन पढ़े हैं, उसमें 1 लाइन की, 2 लाइन की, 4 लाइन कितना हम लिख रहे हैं। कहने का मतलब कि पढ़ने से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें। अगर आप जितना लिख लेते हैं तो एक दिमाग देख रहे हैं, पीछे माइंड है, माइंड जब हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो लगता है कुछ जानते हैं, जब पहले बोर्ड पर लिख देते हैं कोई टॉपिक तो स्वतः ही दिमाग से आना शुरू हो जाता है। तो पढ़ने से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिए। अगर उतना लिख देते हैं तो ये समझ जाइए कि आपके माइंड में जो है जस्ट लाइक जब रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर जो खाली है वो फट जाएगा, उसके बाद दोबारा जब उसको पढ़ेंगे तो स्वतः वो अपने आना शुरू हो जाएगा। इसलिए पढ़ने से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। और प्रयास क्या करें, रात में ज़्यादा देर करके सोना नहीं है। बहुत सारे बच्चे आजकल हो गया है कि 12-1 बजे तक जाकर पढ़ रहे हैं। बच्चा कहता है कि अर्ली सोइए अर्ली जागिए, सब लोग बोलते हैं कि अर्ली सोइए अर्ली जागिए, मैंने पहले सो जाइए और पहले उठ जाइए। अगर आप शाम में 2 घंटा पढ़ते हैं, सुबह में अगर 1 घंटा पढ़ेंगे, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं, अगर स्टडी करते हैं तो शाम का जो 1 घंटा होगा और 1 घंटा में आपको एडजस्ट कर देगा। आजकल बच्चा क्या करता है, 12 बजे 1 बजे तक पढ़ रहा है, रात में 2 बजे तक के, उठता है 9 बजे तो 9 बजे 9 बजे उठिएगा, उससे 2 प्रकार की हानि होगी। पहला तो हानि ये होगा कि आपको फिजिकली आप बर्बाद हो जाइएगा। फिजिकली बर्बाद का मतलब ये होगा कि अर्ली अगर उठेंगे तो आपका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आप अच्छा रहेगा। इसलिए सुबह में जरूर पढ़ें, इस बात को ध्यान रखें। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं विद्यालय में जो एचएम है मैं उनको पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि एक आवेदन मुंगेर 9 बटालियन के पास दे दें एनसीसी का। अगर मुझसे होगा तो मैं भी प्रयास करूँगा कि इस विद्यालय में हो जाए। वहाँ के कमांडेंट आएंगे, यहाँ पर देख लेंगे कितना अच्छा कैंपस, कितना अच्छा विद्यालय है, यहाँ के छात्र अनुशासित हैं। हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ पर एनसीसी हो जाएगा। मैं अप्लाई कर चुका हूँ अपने कॉलेज के लिए, मेरा हो जाएगा। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी अप्लाई कर लें और एनसीसी ले लें। एनएसएस होगा, एक एनएस वो है, एनसीसी ले लें, छात्रों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं अंत में सभी छात्रों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते रहें। अपने लक्ष्य को तैयार करें कि हमको यहाँ पहुँचना है। जब तक लक्ष्य को नहीं रखिएगा तब तक नहीं पहुँचेगा। एकदम हाई एम्बिशन रखिए कि हमको यहाँ पहुँचना है, जहाँ तक पहुँच जाएगा। आप हमको देख रहे हैं ना, मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ। मैं उस पुवाल पर सुनता था, पुवाल जानते हो,
पुआल जानते हो नहीं जानता? पुआल आज के बच्चा पुआल भी नहीं जानता है। मैं पुआल पर सोता था और डिबरी होता था, उसमें किरासन तेल भरते थे और उसमें कपड़ा का बत्ती लगाता था और पड़ता था। दिखाई भी नहीं पड़ता था, दिखाई नहीं पड़ता था कि क्या होता था। और मैं अपने गांव से, पहले विद्यालय में हुआ करता था इतना निकट में, मैं अपने गांव से 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल जाता था और पैदल आ करके मैं ग्रेजुएशन कर गया। और उस समय आज तो बच्चा जो है जींस पहनता है, फुल पैंट पहनता है। मुझे ख्याल है कि 10th 11th में चलता था, 11th क्लास में मैं हाफ पैंट पहनता था। जब कॉलेज गया तो पैजामा पहने, जब पीजी में नाम लिखाए मगध यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर फुल पैंट पहने देखा। तो आज फैशन बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बच्चे और आज देख रहे हैं कि आप आज वो पुआल पर सोने वाला आदमी और मैट्रिक में फेल करने वाला आदमी, हमारा जैसे आदमी 76 में परीक्षा दिए थे और मैंने फेल किया, तो कहता है कि असफलता जो होती है वो सफलता की जर्नी है। अगर मैं फेल नहीं करता तो आज आपके बीच नहीं होता। मैं जब मैट्रिक में 10th में फेल किया 76 में, मैंने सप्लीमेंट्री में पास किया तो इंटर में नाम लिखाया और आज आपके सामने है। इसलिए जो लड़के फेल करते हैं वो घबराए नहीं, उनको और मेहनत करके वो जो बच्चे पास किए हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं, उससे ज़्यादा वो आगे बढ़ जाएंगे, बशर्ते कि वो हिम्मत रखें। ये नहीं हिम्मत हारे नहीं कि हम तो फेल कर गए। मेरे सामने, आपके सामने मैं हूँ, 11th क्लास में मैंने फेल किया है और आज SKR के प्रभारी बना हुआ। मुझे लग गया कि अब हम फेल कर गए, हम क्या करें, हम पढ़ें, हम मेहनत करें। मेहनत की बदौलत मैंने यहाँ आ गया। इसलिए हमको अब देख करके आप लोग भी पढ़िए और आप लोग आगे बढ़िए। ऐसी बात नहीं है कि आगे नहीं बढ़िए। मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें, आपका भविष्य अच्छा हो, क्योंकि आप युवा शक्ति हैं। देश का भविष्य आपके ऊपर है, आपके कंध के ऊपर है। आप देश को कितना आगे ले जाएंगे वो आप पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर नहीं करता। हम लोग क्या है 2 साल के 2-4 साल बचना है नहीं बचना है क्या पता है, लेकिन आप लोग युवा शक्ति है, युवा शक्ति पर देश निर्भर करता है, सारा चीज निर्भर करेगा। इसलिए आप लोग अभी से मेहनत करिए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति करिए। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। नारीवाद के 2 शब्द कहने के लिए विद्यालय के प्राचार्य को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर नवल प्रसाद, प्रभारी प्राचार्य SKR कॉलेज, उनके साथ आए शिक्षक और हमारे मंडाली के सचिव, अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षार्थीगण, आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच में आए डॉक्टर नवल प्रसाद सर को मैं विद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुविधा में ही तैयार हो गए, हमारे बीच में आए और आप लोगों को खासकर छात्र संघ, विद्यार्थी संघ के बारे में, इसका कर्तव्य, उसका क्या महत्व है आपके जीवन में, आपके भविष्य के जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में वे समझाएं, बताएं और आपके भविष्य को अच्छा से आगे बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स भी अपने अध्ययन में और जीवन में कुछ गाइडलाइंस भी मिलती है। सर आपको इन गाइडलाइंस के लिए बच्चों को अच्छा छोटा सा एक संदेश देने के लिए आपको मैं अपनी तरफ से और पूरे विद्यालय की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे स्कूल काउंसिल के प्रेसिडेंट और चारों हाउस के क्या कहना, 500 विद्यार्थियों को बधाई और ऑल द बेस्ट। और ये बात मन में रखिए, यह जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से यह निर्धारित, तब यह आपके ये जिम्मेदारी आपको अपने व्यक्तित्व विकास में लाभ मिलेगा और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में यह जिम्मेदारी एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आपको विद्यालय के प्रशासन और शिक्षक
शिक्षिकाओं के साथ उनकी प्रतिष्ठा देते हुए काम संभाले और छात्रों को और हमारे विद्यालय को और ऊंचे श्रेणी पर ले जाने में आपका जिम्मेदारी अच्छा हो और उसमें आप मन लगाकर काम करें, ये मेरी प्रार्थना है, अन्य नहीं है। सबको इस छोटा कार्यक्रम आयोजन करने में मदद किए सबको दिलाए और प्रकाश, सिस्टर रोशनी, वाइस प्रिंसिपल अमित सर और स्टूडेंट काउंसिल के जो इंचार्ज टीचर्स है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। हम सब अपने विद्यालय से स्टूडेंट कराएंगे। Thank you, one and all. Have a nice day.